Hello students, welcome to online study English medium. In today's session, subject is Science, Standard 8th, Chapter number 1, Crop Production and Management Revision. As we have completed syllabus, now we are going to revise chapters one by one. So let's discuss some points of this chapter. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale are called crops. अब हम एक ही टाइप के जो प्लांट है उनको लार्ज स्केल के अंदर एक ही प्लेस पे हम अगर वो ग्रो करते हैं वो प्लांट्स को तो उसको हम क्रॉप्स बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स which are grown in winter season and examples are the gram, wheat, peas, mustard, etc. And kharif crops are the crops which are grown in rainy season and examples are the paddy, maize, soyabean, groundnuts, etc. सो ये दोनों क्रॉप्स की बात हो गई. नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर क्रॉप ग्रो करना है ना, दैट इज़ नॉट अ वन डे और फ्यू डेज प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस. एक ही दिन में पूरा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं होगा. वी नीड टू डू सर्टेन प्रिपरेशन इन एडवांस एंड वी नीड टू टेक केयर आफ्टर द कल्टिवेशन एज वेल. तो वो सारे स्टेप्स अब वन बाय वन देखने हैं. बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन. फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज अगर हमें किसी भी क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके लिए पहले सोइल जो है उसको प्रिपेयर करनी पड़ती है. प्रिपेयर इन द सेंस उनके अंदर कोई भी मतलब स्टोन्स या ऐसा कुछ है उनको निकालना है, उसका लेवलिंग करना पड़ता है और जो भी लम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है. फॉर सच काइंड ऑफ द प्रोसेस वी कैन यूज़ वेराइटी ऑफ द टूल्स जैसे प्लो हो, इन सब कल्टिवेटर, इन सब को हम यूज़ करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए. एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉइल एंड टू मेक इट एट द स्मूथ एंड एट द प्रॉपर लेवल इट इज़ नोन एज द टिलिंग और प्लोइंग. और हम ऐसे सॉइल जो है उसको जब हम टिलिंग करते हैं या तो उसका प्लोइंग करते हैं देन व्हाट वुड हैपन कि जो सॉइल है ना वो रोटेट होती है जिससे नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी. एंड सॉइल का रोटेशन जो है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ सोइंग. अब हमें क्या करना है, सीड्स को सो करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स. सीड्स जो है वो गुड क्वालिटी के होंगे तो ही उसके अंदर से जो भी कल्टीवेशन होगा, जो भी सीड्स में से जो भी न्यू हमें सीरियल्स या तो जो भी हमें पल्सेस मिलेंगे वो सब अच्छी क्वालिटी के होंगे. तो वी शुड टेक केयर अबाउट दिस थिंग. और ये सोइंग की जो प्रोसेस है वो पहले के टाइम पे ट्रेडिशनली की जाती थी, बुलोक्स को यूज़ किया जाता था और ये सीड जो है उनको सो किए जाते थे. नाउअडेज सीड ड्रिल्स आर यूज्ड टू डू सो. नेक्स्ट प्रोसेस इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. वी नो वेरी वेल प्लांट्स रिक्वायर्ड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सारे सॉइल के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. तो उसके लिए हम मैन्योर ऐड कर सकते हैं या तो फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं. एज़ यू नो मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो आर्टिफिशियल है और फैक्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर केमिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं. अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र का जो डिफरेंस है दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस चैप्टर. तो जनरली अगर पर्टिकुलर कोई हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स चाहिए देन वी शुड गो फॉर द फर्टिलाइज़र्स. और मैन्योर के अंदर नेचुरली और लिमिटेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ इरीगेशन. वंस द सीड्स आर सोन, हमने सीड्स को सो कर दिया, बीज को बो दिया है. अब उसके बाद फर्टिलाइज़र्स भी ऐड किए हैं. उसके बाद की जो प्रोसेस है दैट इज़ इरीगेशन. इरीगेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस बिकॉज फॉर द ग्रोथ प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर. और ये वाटर जो है वो हमें रेगुलर इंटरवल पे देना पड़ता है. एंड द प्रोसेस विच इज़ used to provide the water to the plants at regular interval is known as irrigation. There are varieties of the method of irrigation. अब पानी जो है उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है देन वी शुड प्रेफर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरीगेशन सिस्टम. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. वीड्स क्या होते हैं, तो प्लांट्स जो भी हमने ग्रो किए, जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होते हैं. Those unwanted plants are known as weeds. If we do not remove such weeds, then what would happen?
दे ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स वाटर एज वेल एज सनलाइट। तो क्या होगा कि जो भी क्रॉप्स है उनके साथ वीड्स कंपटीशन करेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स को सोइल के अंदर से एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी इफ़ेक्ट जो है वो क्रॉप्स के ग्रोथ के ऊपर होती है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द वीड्स। और वीड्स जो है उनमें न्यू सीड्स बने उससे पहले ही उनको रिमूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वी कैन रिमूव द मैन्युअली, हम उसको स्टेम के एकदम से लोअर पोर्शन से कट कर सकते हैं या तो हम उसको रूट्स के साथ निकाल सकते हैं। दिस इज़ द मैनुअल प्रोसेस। अदरवाइज वी कैन यूज सर्टेन केमिकल्स कि जो क्रॉप को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, जितने भी वीड्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करता है। सच काइंड ऑफ द केमिकल्स आर नोन एज वीडिसाइड्स। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग। वंस द क्रॉप इज़ मैच्योर्ड, एक बार मैच्योर हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, उनको कट कर लेते हैं, राइट, और फिर सनलाइट के अंदर ड्राई करते हैं और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, थ्रेशर से उनके ऊपर से जो चाफ है वो रिमूव करेंगे। तो इसके लिए जनरली हार्वेस्टर और थ्रेशर को यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज़ स्टोरेज। वंस इट इज़ प्रिपेयर्ड, फिर हम उसको सनलाइट के अंदर ड्राई करेंगे ताकि मॉइस्चर कंटेंट अगर है वहाँ पे प्रेजेंट तो वो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उसके अंदर से रिलीव हो जाएगा और हम उसको लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। वाई स्टोरेज इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज लार्ज स्केल पे अगर हमने ग्रो किया है तो उसको लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर भी करना पड़ेगा। जनरली सैक बैग्स को प्रेफर किया जाता है स्टोरेज पर्पज़ के लिए, बिकॉज वो मॉइस्चर कंटेंट जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और लॉन्गर टर्म के लिए उसमें अच्छे से रहते हैं। अगर एकदम से लार्ज स्केल पे कुछ प्रोडक्शन हुआ है और उसको फ्यू इयर्स तक अगर चलाना है तो जनरली कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये जो क्रॉप्स है उनको स्टोर किया जाता है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ एंटायर चैप्टर। नाउ लेट्स डिस्कस सर्टेन क्वेश्चन आंसर्स। एज दिस इज़ द चैप्टर ऑफ योर सेमेस्टर 1, we are going to discuss about just the fill-ups and one-word question answers and all stuff. Question answers will not be asked from this chapter. जो longer question answers है वो इस chapter में से नहीं आने वाले हैं, so वो हम revision के अंदर include नहीं करेंगे। So let's discuss certain question answers. First one is select the correct word from the following list and fill in the blanks. हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और हमें क्या करना है, फिलअप्स जो है वो फिल करनी है। फर्स्ट वन इज़ द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज़ कॉल्ड डैश। अब एक ही टाइप के प्लांट्स हैं जिनको हमने एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे ग्रो किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज क्रॉप। नेक्स्ट वन इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ डैश ऑफ द सोइल। अब कोई भी क्रॉप से उनको ग्रो करने से पहले का स्टेप क्या होता है, इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वन इज़ डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। अगर सीड्स डैमेज हुए हैं तो वो क्या करेंगे, दैट वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, वो सिंक नहीं होते हैं। इसी तरीके से हम सीड्स की क्वालिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। अब किसी भी क्रॉप के ग्रोथ के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ साथ और दो कौन सी चीज़ें चाहिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करके बाकी सारे पार्ट्स जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। इन कॉलम ए खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर गिवन, एंड कॉलम बी is having some appropriate options. Let's see the answer. First one is kharif crops. Option and correct answer is option E, paddy and maize, because ये kharif crop के examples हैं. Next one is rabi crops. Wheat, gram and pea are the examples of the rabi crops, so option D is the correct answer. Third one is chemical fertilizers. Urea and sulfur phosphate are chemical fertilizers, so B is the correct answer. And for the fourth one, organic manures, animal excreta, cow dung, urine and the plant waste, these are the organic manure. So option C is the correct answer. Now next question is complete the following word puzzle with the help of clues given below. अब यहाँ पे एक पज़ल दी है, उनको हमें कंप्लीट करना है, कुछ क्लूज़ दिए हैं।
As I explained you earlier, you should learn it as the one word question answer or fill ups, right? Down, first one is given providing water to the crops. हम क्रॉप्स को पानी जो देते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज इरीगेशन. इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक यू कैन फिल इट irrigation, otherwise you can just learn it. Next one is keeping crop grains for a long period under the proper conditions. अगर हमें क्रॉप ग्रेन्स जो है उनको प्रॉपर कंडीशन में लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए रखना है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज स्टोरेज. सो करेक्ट आंसर इज स्टोरेज. नेक्स्ट वन इज सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. अब प्लांट्स को हम लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज क्रॉप. नेक्स्ट वन इज अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप. मैच्योर्ड क्रॉप को कट करने के लिए जो मशीन यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टर. नेक्स्ट वन इज़ अ राबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस. वो एक पल्सेस भी है. आंसर इज ग्राम. हियर फोर्थ वन यू कैन सी अक्रॉस में यहाँ पे जी से स्टार्ट होता है, सो यू शुड राइट ग्राम. अदरवाइज आप राबी क्रॉप का कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो. एंड लास्ट वन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ. अब ग्रेन्स को चाफ यानी कि ऊपर के छिलके से जो हम अलग करते हैं दैट प्रोसेस इज नॉन एज विनोइंग. दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर स्टैंडर्ड 6 एज वेल. जब दो कंपोनेंट्स है उसमें से एक हैवी है एक लाइट वेटेड है तो उन दोनों को एक दूसरे से हम विनोइंग की प्रोसेस से सेपरेट करते हैं. सो दिस इज द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 1. थैंक यू.